नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जंगे यूपी की तारीखों का बिगुल क्या बजा, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। हर पार्टी में भगदड़ मची है। ओबीसी वोट बैंक का बड़ा चेहरा माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया। झटका समाजवादियों को भी लगा है। मुलायम के समधी हैं हरिओम यादव, साइकिल से उतरकर भगवा रथ पर सवार हो गए। उधर कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर आई है। सहारनपुर के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 2017 में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साधने में कामयाब रही, लेकिन अब यही समीकरण बिखरने लगे हैं। अखिलेश बीजेपी के फॉर्मूले पर चलकर यूपी में नई सोशल इंजीनियरिंग का दावा आजमा रहे हैं। नजर MMY फैक्टर यानी कि मौर्य, मुस्लिम और यादव मतों पर है। ऐसे में दल बदल की राजनीति सत्ताई यूपी के कितने समीकरण बदलेगी, आज विनिंग फैक्टर में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा। यूपी की राजनीतिक पिच पर बड़ी भगदड़ मची है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया, इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। भगदड़ समाजवादी खेमे में भी मची। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव ने साइकिल का हैंडल छोड़कर कमल हाथों में थाम लिया। समाजवादी पार्टी में हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें सम्मान दिया। पाला बदल की पॉलिटिक्स से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। यूपी चुनाव के भगदड़ राउंड में किस किस बड़े चेहरे ने पाला बदला, पहले ये जानिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी से निकलकर अब समाजवादी पार्टी में। ब्रजेश प्रजापति भी बीजेपी से निकलकर अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। रोशन लाल वर्मा बीजेपी से निकलकर अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। भगवती प्रसाद भी पहले बीजेपी में थे, लेकिन अब नया ठिकाना समाजवादी पार्टी। जय चौबे का भी बीजेपी से निकलकर नया ठिकाना समाजवादी पार्टी हो गया है। राकेश राठौड़ भी बीजेपी से इस्तीफा देकर अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। वहीं अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी से इस्तीफा देकर आरएलडी में आ गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से भी नेताओं के जाने का क्रम देखा गया है। हरिओम यादव जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी में हैं। धर्मपाल यादव भी समाजवादी पार्टी से निकलकर अब बीजेपी में आ चुके हैं। जैसे सल्तनते दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ठीक वैसे ही यूपी की सत्ता में काबिज होने का रास्ता ओबीसी वोट बैंक तय करता है। ओबीसी फैक्टर यूपी में क्यों अहम है, इसे CSDS के आंकड़ों के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 79 जातियां हैं, जिनमें 12% के साथ कुर्मी वोटर पहले पायदान पर हैं। यूपी के 15 जिलों में कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में है। 11% के साथ यादव वोटर दूसरे पायदान पर हैं, जबकि गैर यादव ओबीसी वोटर करीब 43% हैं। तीसरे पायदान पर मौर्य और कुशवाहा हैं, जिनका 13 जिलों में दबदबा है। जंगे यूपी में पाला बदल की पॉलिटिक्स के बीच MMY फैक्टर को साधने की होड़ है। ये MMY फैक्टर क्या है, इसे भी समझिए। M यानी मौर्य, M यानी मुसलमान, Y यानी यादव। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी का फॉर्मूला बनाया था। गैर यादव ओबीसी ने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया था। अखिलेश यादव बीजेपी के पुराने फॉर्मूले की तर्ज पर नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटे हैं। नजर ओबीसी वोटर के साथ मुस्लिम वोटों पर है। लेकिन यूपी में दल बदल की राजनीति कितने समीकरण बदलेगी, भगदड़ राउंड से आखिर सूबे के ओबीसी वोटर के साथ मुस्लिम का मन कितना बदला, इसी सियासी नब्ज को आज टटोलेंगे। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं विनिंग फैक्टर का वो खास एपिसोड, जहां हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछड़ी जातियां बनेंगी विनिंग फैक्टर। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जैसे वो तमाम सियासतदान जो पिछड़ी जातियों के नुमाइंदगी का दावा करते हैं, क्या चुनाव परिणामों की दशा और दिशा तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के बड़े ओबीसी नेता हैं, दशक से राजनीति में हैं। 5 बार विधायकी जीत चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। मौर्य और कुशवाहा सबसे प्रमुख पिछड़ी जातियां हैं। यूपी चुनाव में मौर्य फैक्टर
पूर्वांचल और अवध के जिलों में मौर्य कुशवाहों की अच्छी आबादी है। यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समाज की तीसरी बड़ी जाति कही जाती है, जिससे स्वामी मौर्य ताल्लुक रखते हैं। इनमें काछी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य जैसे उपनाम होते हैं। मौर्य आबादी यूपी में 6% के आसपास बताई जाती है। ऐसे में 100 सीटों तक असर हो सकता है। लेकिन दल बदल की राजनीति के बीच मौर्य फैक्टर किसका बेड़ा पार करेगा? इसका पहला जवाब उसी प्रतापगढ़ में मिला, जो प्रतापगढ़ स्वामी प्रसाद मौर्य का होम टाउन है। शाक, सैनी, कुशवाहा, काछी, कोहरी, ये मुराव, ये जितने भी लोग हैं, ये सब मिला के 14% वोट पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए भारत सरकार जाति गणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि भारत सरकार हमको 8 से 9% वोट बताती है हमारा मनोबल गिराने के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जाति गणना करा दे भारत सरकार, तो उत्तर प्रदेश में मौर्य की जो 14% की संख्या है, ये 15 हो सकती है, 13 नहीं हो सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में आने से जहां लोग 10,000 वोट से हार जाते थे, वहां अब जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी, जो भी जो है कैंडिडेट होगा विधायक पद के लिए। इस समय जो लहर चल रही है, सपा की लहर चल रही है, मंत्री जी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से सपा बहुत मजबूत होगी। स्वामी नहीं वो संत हैं, भाजपा का अंत है। हमारे समाज के बड़े नेता जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ही मानते हैं हमारा समाज। मौर्य के सपा में आने के बाद कितना फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। जो एक विशेष मौर्य जाति है, ये पूरे जो है सपा में जाएंगे, एक तरफा वोट इनका पड़ेगा और अलग इस बिरादरी का हित जो है सपा में ही जुड़ा है, सपा से ही जुड़ा है। यूपी में गैर यादव ओबीसी का 35% वोट बैंक है। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी इस वोट बैंक को साधने में कामयाब रही। यूपी की जिन सीटों पर मौर्य फैक्टर हावी है, उनमें इटावा, एटा, फिरोजाबाद, हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, कुशीनगर शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर के पडरौना से विधायक हैं। यूपी की 6% सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा माना जाता है। हालांकि उनका प्रभाव रायबरेली के ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है, जहां से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में MMY फैक्टर रायबरेली के कितने समीकरण बदलेगा? रायबरेली के मौर्य वोटर दल बदल की राजनीति के बीच किसे सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। यदि माननीय श्री प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अत्यधिक फायदा होने वाला है। और अभी तक समाजवादी पार्टी में जिसको कहा जाता था कि MY पार्टी है, लेकिन इसके बाद इसे MX पार्टी कहा जाएगा, क्योंकि MH² पार्टी कहा जाएगा, क्योंकि जो है माननीय मौर्य जी के साथ हर वर्ग का आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो दलित पिछड़े, इनके साथ अत्यधिक संख्या में जुड़े हुए हैं। मौर्य समाज कहा जाएगा स्वामी क्या? मौर्य समाज तो सदैव से माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ रहा है, और जाहिर सी बात है जब रहा है तो रहेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो सर समाज की पार्टी हो जाएगी। जो भी समाज, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सारी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, न कि केवल सपा में जैसे लोग जुड़े थे, न ये सीमित थे, अब असीमित हर वर्ग का मौर्य समाज स्वामी प्रसाद के साथ जाएगा। अच्छा कि अब जो है कि मंत्री जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कदम उठाए हैं, बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। और अब जो जिस पार्टी में सुनाई पड़ रहा है कि सपा में जा रहे हैं, तो सपा अभी तक जो है MY पार्टी के नाम से लोग कहते थे, लेकिन अब M² के नाम से पार्टी जानी जाएगी, क्योंकि मंत्री जी के साथ में एक ही जात नहीं, जैसे मौर्य ही केवल नहीं, शाक, सैनी, कुशवाहा, जयलोच, शाक हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, इसलिए जो है। देखिए, जब माननीय मंत्री जी पार्टी में आ जाएंगे, ठीक, अभी MY का मतलब क्या अभी हम स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो भी मतलब होगा माननीय मौर्य जी के आने के बाद वो स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि सीधे वो डबल हो जाएगा। डबल क्या, औसत उसका जो भी गणना होगा डबल हो जाएगा। मौर्य जी जहाँ जाएंगे सीधे उसकी संख्या डबल हो जाएगी। 6 विधानसभा सीट वाले रायबरेली में ओबीसी फैक्टर जितना अहम है, उतना ही अहम मुस्लिम वोटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि रायबरेली में ब्राह्मण 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, SC 34%, मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4%, अन्य 23% है। 2017 विधानसभा चुनाव में इसी कास्ट फैक्टर ने सबको चौंकाया था। 2017 के विधानसभा नतीजों पर गौर करें तो रायबरेली की 6 सीटों में 3 सीट बीजेपी ने जीती, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया।
यूपी में ओबीसी वोट बैंक के साथ नजर मुसलमानों पर भी है। ऐसे में इस बार रायबरेली के भाईजान किस पाले में जाएंगे और क्यों? कि 22 में बाइसिकल का हम लोग का जो योगदान है इंशाल्लाह रहेगा और हमेशा रहेगा। और हमको जो विपक्षी पार्टी है, मोदी सरकार, जो योगी सरकार है, हमको उनसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस उन्होंने रोजगार नहीं दिए। युवा देखिए आप लोग के सामने कितने युवा हैं, सब पढ़े लिखे युवा हैं, मगर सब बेरोजगार हैं। हम तो कह रहे हैं मंत्री जी का हमारी पार्टी में स्वागत है, पार्टी स्वागत कर रही है, उनको जहां से टिकट देगी। अभी मनोज कुमार पांडे जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां से चुनाव उनका बना हुआ है। काफ़ी हर जात के लोग उनके सपोर्ट में हैं। लोग, महिलाएं, गरीब, सभी मजदूर, किसान सभी उनके साथ में हैं। रायबरेली कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था। हालांकि गांधी परिवार का दबदबा अभी भी लोकसभा सीट पर कायम है। सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं, लेकिन जिस वक्त प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस का खोया जनाधार जुटाने में लगी हैं, ठीक उसी वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी खेमे की तरह कांग्रेस में भी भगदड़ मची है। यूपी दंगल में किस किस बड़े चेहरे ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, ये भी समझिए। नरेश सैनी जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। वहीं जितिन प्रसाद भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। हरेंद्र मलिक भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इमरान मसूद बड़ा नाम कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी में। सलीम शेरवानी कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अन्नू टंडन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में। चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा। ललितेश पति त्रिपाठी कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी में आ चुके हैं। मुसलमान जो कभी कांग्रेस के कैडर वोट माने जाते थे, लेकिन 1990 के आंदोलन के बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। लेकिन क्या इस बार मुसलमानों को कांग्रेस कबूल है? क्या लग रहा है अभी क्या माहौल चल रहा है? अभी तो कह नहीं सकते सर। नहीं, जैसे पहले पलड़ा किधर भारी होगा। पहले ये समाजवादी की तरफ है, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है, सारण यूपी में ही नहीं है। कांग्रेस का नाम लेवा ही नहीं है। हाँ, यूपी के अंदर ही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन? समाजवादी सरकार। समाजवादी सरकार। और ये बीजेपी का क्या हिसाब किताब है? भाई ये भी अभी कह सकते नहीं। अभी तो आपके यहाँ देखिए, आपके यहाँ अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। गहमा गहमी बड़ी है। तो अभी सब नेता आएंगे अपनी अपनी रखे के बाद सब कुछ वो नहीं कह सकते भी आप। अभी कोई दावेदारी नहीं है किसी की, सब दावेदारी दिखाएंगे अपने। भैया ने जितना काम करा है उस बात को हम पूर्ण तरह मानते हैं, मगर हम अब भी चाहते हैं कि हमारा पूरा रुझान यही है कि हमारा प्रियंका दीदी को लेकर रुझान है। हमने हर सरकार देख ली, बिल्कुल हमने हर सरकार देख ली। यहाँ पे कांग्रेस नहीं देखी हमने मायावती देख लिया, हमने अखिलेश भैया देख लिया, हमने कांग्रेस नहीं देखी। हम चाहते कांग्रेस को भी देख के देखें। जात मतलब कुछ नहीं चलेगा, जात पात से कोई वोट मिला है? ये तो मुसलमानों को सब बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है और कुछ नहीं है। उनका वोट लेके बाद निकल जाते हैं। अखिलेश भैया अगर काम करेंगे तो उनको मिलेगा वोट। पहले तो मिल ही गया था ना, पहले काम किया था तो मिला था। अगर उसका काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा वोट। और योगी जी ने कैसा काम करा? योगी ने काम पूरा नहीं किया, जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया ना। कुछ लोगों के कुछ जगह पे किया, बस सब जगह नहीं किया उन्होंने काम। यूपी में दल बदल की राजनीति टॉप गियर में। जाति समीकरण के बूते यूपी में सत्ता की नई राहें तलाशी जा रही हैं। खास नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। सियासत के केंद्र में यूपी के 20% मुसलमान भी हैं। ऐसे में यूपी की सियासत में मची भगदड़ मुस्लिम और ओबीसी वोटर पर कितना असर डालेगी, इस सवाल का जवाब कुशीनगर में मिला। कुशवाहा समाज पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मतलब वोटर हैं, वो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 साल मलाई खाए हैं, चले गए हैं, क्या पता वो फिर से अगले बार पार्टी चेंज कर लें, दूसरे पार्टी में चले जाएं। उन पर कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। हर साल पार्टी चेंज कर रहे हैं 5 साल पे। हम जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोटर है, वहीं पर रहेंगे। 2017 विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीते और फिर मंत्री बने, लेकिन अब वो अखिलेश की साइकिल पर सवारी करने के लिए तैयार हैं। मौर्य का जाना बीजेपी के लिए झटका क्यों है? कुशीनगर में मौर्य फैक्टर क्यों अहम माना जाता है? इसके लिए कुशीनगर का जातीय समीकरण समझिए। कुशीनगर में अनुसूचित जाति 15%, मुस्लिम 14%, कुशवाहा 13%, ब्राह्मण 11%, सैंथवार 12%, वैश्य 10%, यादव 8%, भूमिहार 4% और अन्य 13% है।
कुशीनगर का जाति फॉर्मूला गवाह है कि क्यों यूपी में हर पार्टी में भगदड़ मची है। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी सदर विधायक जो अटकलें लगी हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वही रहेंगे। हम हमेशा कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ और रहेगा। ये भी हकीकत है कि यूपी के सियासतदानों को ये अच्छे से पता है कि ओबीसी वोट बैंक जिधर स्विंग करेगा जीत उसी पाले में जाएगी। लेकिन पाला बदल से जीत के जो समीकरण यूपी में बनाए जा रहे हैं वो कितने कारगर हैं? मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सभी कुशवाहा समाज को लेकर जाएंगे, तो उनकी सबसे बहुत बड़ी भूल है ये, क्योंकि कुशवाहा समाज शुरू से ही बीजेपी का वोटर रहा है और मूल वोटर रहा है और आगे भी उन्हीं की ही रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य हर 5 साल पे अपना चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या पता आगे भी चेंज करें, लेकिन हम लोग बीजेपी से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर ही रहेंगे। ओबीसी में एक और बड़ा वोट बैंक लोध जाति का है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यूपी के कई जिलों में लोध वोटरों का दबदबा है, जिनमें रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा ऐसे जिले हैं जहां लोध वोट बैंक 5 से 10% तक है। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा में आने की जो बात है, उनके आने से बहुत लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है नेताओं के चेहरा को। क्योंकि नेता जो हैं समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सिर्फ जातिवाद की भावना को फैला के, जहर फैला के उनको एक दूसरे के बीच में खाई पैदा करने की काम करती है, और उस खाई को जनता समझ चुकी है। क्योंकि जनता को जात पात से और भेदभाव से मतलब नहीं है, उसको जो है समाज के अंदर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जब तक सरकार इसमें सफलता नहीं पाएगी, कोई भी सरकार है उसको लाभ नहीं मिलना है। यूपी में सभी दल छोटी छोटी जातियों को अपने पाले में करने के लिए उनके समाज के नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में ला रहे हैं। उनको आने से यहाँ का सब ठीक ही होगा, यहाँ सपा का लाभ मिलेगा। यूपी मंत्रिमंडल से ओबीसी समुदाय के 2 मंत्री इस्तीफा देकर अलग राह पकड़ चुके हैं। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों से धोखा करने का आरोप लगाया। खैर, चुनाव की तारीख आ चुकी है, उम्मीदवार मैदान में है। अब फैसला यूपी की जनता को करना है कि वो किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।